इसको जरा समझिए कि अखिलेश यादव ने आज सारी सीमाएं तोड़ दी। उस आदमी को शर्म नहीं आई, वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा है 5 साल। अभी 9 चुनावों में बाबा ने नाक काटी है जड़ से, और जो बची खुची जड़ थी वो अभी मिल्कीपुर में कट जाएगी। लेकिन मिल्कीपुर में केवल हार नहीं होने जा रही, मिल्कीपुर में एक ऐतिहासिक हार होने जा रही, धुआंधार हार होने जा रही है। ये कोई डरे हुए आदमी की भाषा नहीं है, ये हताश आदमी की भाषा है और धमकाने वाली भाषा की तुम्हारी मौत तुम्हारे ऊपर मंडरा रही है। ये कहने की मतलब है कि आजम खान सदन के अंदर एक बयान दे रहा था, 3 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में पुलिस वालों पर 1000 हमले हुए थे, 1000। सर, इंतजार तो मुझे लग रहा है कि मिल्कीपुर का करना चाहिए, लेकिन मिल्कीपुर का इंतजार अखिलेश यादव नहीं कर पा रहे हैं। चुनाव परिणाम आया नहीं, हार स्वीकार कर लिया बंदे ने। वो जाकर कह रहा सफेद चादर, पता नहीं क्या क्या कह रहा है। ऐसा तो मुझे लगता है याद ही नहीं आ रहा कि कोई अपने गढ़ में कोई बड़ा राजा बना फिरता था। वो भों भों करके वो अलग रो रहा है हनुमान जी के पास, जो कहता था कि हम तो मानते नहीं, हमारी तो विचारधारा अलग है, पूजा पाठ नहीं करते। लेकिन अखिलेश यादव तो गजब रो रहे हैं। ये मिल्कीपुर में का मातम क्या है? ये मनीष जी, मिल्कीपुर का मातम अखिलेश यादव के होश हवास खो गए। लेकिन मैं मनीष जी एक दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कभी कभी चुनाव जो है उसका एक दाना तत्काल बता देता है। और मैंने कल सवेरे 11 बजे, मनीष जी 11 बजे भी नहीं बल्कि हाँ 10:30 बजे करीब जो है मैंने ट्वीट किया था, और उसको लिखा क्या था वो जरूर यह बताऊंगा कि एक मिनट, हाँ ये मैंने किया था 10:24 पे कल सवेरे, जिस समय पहली खबर आई थी चुनाव आयोग की कि इतने सवेरे 9 बजे तक इतना वोट पड़ चुका। और उसमें जो आया था कि दिल्ली में 9 बजे तक 8.10 परसेंट वोट पड़ा था, और मिल्कीपुर में 13.34% वोट पड़ा था। 13.34% वोटिंग हुई थी। और उसके बाद मैंने लिखा था कि दिल्ली ने मतदान की शुरुआत बहुत निराशाजनक की है, जबकि यूपी का मिल्कीपुर उपचुनाव होने के बावजूद भी उससे बहुत आगे दिख रहा है। और इसके बाद जो नेक्स्ट ट्वीट किया था वो मनीष जी मैंने किया था 11:47 पर कल, और ये दूसरा राउंड आया था और दिल्ली का आया था 19.9% वोट हुआ है, और मिल्कीपुर का बता रहा था कि 29.86 यानी 30% वोट 11 बजे तक पड़ चुका था। और उसके बाद उस पर मैंने जो लिखा था कि दिल्ली में मतदान ने कुछ रफ्तार पकड़ी है, लेकिन अभी भी ये संतोषजनक नहीं है। दिल्ली को अपनी रफ्तार अभी और बहुत बढ़ानी होगी अगर वो दिल्ली के ठग से अपनी मुक्ति चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ यूपी के मिल्कीपुर उपचुनाव में मतदान की रफ्तार ने अभी तक यह संदेश दिया है कि अयोध्या के नकली राजा से मुक्ति के लिए मिल्कीपुर ने कमर कस ली है। तो ये बिल्कुल तय हो गया था कल 11 बजे ही कि जिस तरह से 11 बजे तक 30% वोट डाला था मिल्कीपुर ने, तो बिल्कुल स्पष्ट था। लेकिन अब तो ये पता चल रहा है कि चमड़ी उधेड़ दी बहुत बुरी तरह से। और मिल्कीपुर के उपचुनाव का मनीष जी जरा संदेश समझिए कि इसी मिल्कीपुर के क्षेत्र जो है, इसी के अंदर वो लोकसभा का क्षेत्र आता है, और वहां से ये अवधेश प्रसाद जीता था। किस तरह से इसको तमाशा बनाया था, और अवधेश प्रसाद इसी सीट से विधायक था और अभी 6 महीने पहले तक था, और 13-14 हजार से जीता था 2022 में। और कल का जो परिणाम है, परसों जो परिणाम आएगा, ये कम से कम 25 से 30 हजार वोटों से हारने जा रहा है। तो एक तरह से अयोध्या प्रायश्चित करेगी और इसको दंड देगी कि जिस तरह से इसने अपमानजनक व्यवहार किया है भगवान राम के साथ, अयोध्या के साथ, और राम भक्त योगी आदित्यनाथ के साथ। तो और ये हार कितनी साफ नजर आ रही है मनीष जी कि इसको जरा समझिए कि अखिलेश यादव ने आज सारी सीमाएं तोड़ दी। उस आदमी को शर्म नहीं आई, वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा है 5 साल। कम से कम अपनी नहीं तो पद की गरिमा तो रखता कि मैं 5 साल इस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हूं, देश के सबसे बड़े प्रदेश का। उसने मनीष जी आज बयान क्या दिया है? उसने कहा कि ये चुनाव आयोग मर गया है और सफेद कपड़ा भिजवा दो, यानी कफन भिजवाने की बात इस आदमी ने की। चुनाव आयोग क्या होता है? चुनाव आयोग मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। उनके लिए मैं बहुत खिंचाई उनकी करता रहता हूँ, नाराज भी हूँ। लेकिन आज जो शब्द उसने इस्तेमाल किया तो सीधे सीधे उसने राजीव कुमार की मृत्यु की कामना की और ये कहा कि उनको कफन भिजवा देना चाहिए। चुनाव आयोग कोई आदमी का नाम नहीं है, चुनाव आयोग का कोई अस्तित्व नहीं, ना वो जिएगा ना मरेगा। तो उस चुनाव आयोग का चेहरा है राजीव कुमार, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, और कहा कि ये मर गए।
मतलब चुनाव आयोग मर गया है और मैं सफेद कपड़ा भिजवा रहा हूँ। तो मनीष जी हिंदुस्तान के मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए जब इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहा था, तो ये अपना इसने होश हवास खो दिए, इसको ये भूल गया कि क्या है। तो ये बातें दो चीजों में होती हैं, या तो बड़े प्रचंड अहंकार में आदमी इस तरह की बातें करता है, और यह भयंकर हताशा में फ्रस्ट्रेशन में जब आ जाता है तब वो करता है। तो फिलहाल अहंकार करने लायक तो कुछ दिख नहीं रहा मुझको, जान बचानी मुश्किल हो रही है। अभी अभी 9 चुनावों में बाबा ने नाक काटी है जड़ से, और जो बची खुची जड़ थी वो अभी मिल्कीपुर में कट जाएगी। लेकिन मिल्कीपुर में केवल हार नहीं होने जा रही, मिल्कीपुर में एक ऐतिहासिक हार होने जा रही, धुआंधार हार होने जा रही है। और ये बात जो मैं इसलिए अभी आपको ट्वीट दिखाया, ये बात मैंने कल 11:47 पर लिख दी थी, लेकिन इसके बाद आज मैं देख रहा था कि एक तरफ से हर आदमी बिल्कुल एकदम स्पष्ट होकर कह रहा है कि मिल्कीपुर में तो कोई मुकाबला ही नहीं है, मिल्कीपुर समाजवादी पार्टी बहुत बुरी तरीके से हार रही है। तो वो बिल्कुल तय है, कोई भी एक भी आदमी ऐसा नहीं जो कह रहा हो ये जीतेंगे। तो उसकी वजह से इस आदमी का जो फ्रस्ट्रेशन था, तो आज ये इस हद तक गिर गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त के एक तरह से मौत की कामना करने लगा, कफन भिजवाने की कामना करने लगा। तो साथ ही साथ ये केवल आप इसके हताशा से मत जोड़िए, ये मनीष जी आपराधिक प्रवृत्ति बता रही है। ये भाषा अपराधी बोलते हैं, हत्यारे बोलते हैं कि कफन भिजवा देंगे तुमको, कफन उड़वा देंगे तुमको। और ये आदमी चुनाव आयोग को कफन भिजवाने की धमकी दे रहा है एक तरह से। क्या हत्या करवाना चाहता है, या करना चाहता है कि कि इस कदर दुश्मनी हो गई। तो ये बहुत घटिया घटिया कहूँ इसको, शर्मनाक कहूँ, शब्द नहीं है मेरे पास। लेकिन मैंने कहा एक प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आदमी 5 साल रहा है, इस संविधान की बात करता है कि संविधान बचाने निकले होते तो कम से कम देश के चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उनके लिए तुमने इतनी ऐसी भाषा इस्तेमाल ना की होती। ये धमकी वाली भाषा है मनीष जी, ये कोई डरे हुए आदमी की भाषा नहीं है, ये हताश आदमी की भाषा है और धमकाने वाली भाषा की तुम्हारी मौत तुम्हारे ऊपर मंडरा रही है, ये कहने के मतलब है। तो इसको सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और राजीव कुमार को कुछ सुरक्षा देनी चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मतलब इनके लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि जब तक अखिलेश यादव या उनके अब्बाजान की सरकार रही है, खौफ का केंद्र रहा है उत्तर प्रदेश, क्राइम का अड्डा रहा है उत्तर प्रदेश। एक तरह से अपने जिहादी वोट को उसने ये सुपारी दे दी है, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, क्राइम का अड्डा तो मैं बताऊं आपको कि 2012 में सरकार बनी और 2015 अप्रैल 2015 संभवतः था कि आजम खान सदन के अंदर एक बयान दे रहा था कि 3 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में पुलिस वालों पर 1000 हमले हुए थे, 1000। जरा सोच रहे हैं आप, ये जंगल राज का बाप था लालू, तो जंगल राज में बदनाम हो गया कि मार्च 2012 में सरकार बनती है और अप्रैल 2015 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है वो संसदीय कार्य मंत्री जो था, वो भी पोर्टफोलियो उसके पास था, आजम खान। वो सदन के हाउस के अंदर मनीष जी है उसका कहना कि 1100 कुछ हमले हुए थे, कि 1000 से ज्यादा हमले पुलिस वालों पर, वो गुंडों ने पुलिस वालों पर हमले किए 1000 और 3 साल के अंदर। तो ये जंगल राज था। तो वो अपराधी कैसा नंगा होके नाचते हैं, अपराधियों का मनोबल कैसे आसमान पे होता है, ये दिखा चुका ये आदमी। और जब ये 5 साल का शासन कर चुका था, तो मैंने कल आपको बताया था कि 4850 कत्ल और 4800 से ज्यादा, या 4816 4824 रेप एक साल के अंदर 2016 में हुए थे। 2016 में जो आखिरी साल था इसके शासनकाल का। और ये भी दर्शक इसको जान लें कि ना तो उससे पहले और उसके बाद तो कभी योगी बाबा आ गए तो कुछ सवाल ही नहीं पैदा होता, ना उसके बाद आज तक उत्तर प्रदेश में इतने रेप और इतने मर्डर एक साल में नहीं हुए जितने 2016 में हुए थे बाकायदे। और ये एनसीआरबी का दस्तावेज है। तो इस तरह के जंगल राज चलाने वाले अपराधियों को नंगा नाच की खुली छूट देने वाले, तो अगर इस तरह की धमकी देते हैं तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, लेकिन ये बड़ी बात है। और फिलहाल अभी तो मिल्कीपुर के चुनाव का क्या परिणाम आने जा रहा है, वो इस हताश टिप्पणी में, इस आपराधिक टिप्पणी में, इस धमकी में बहुत साफ नजर आ रहा है कि मिल्कीपुर तो मैं कल भी बता चुका हूँ, कोई ताकत बचा नहीं सकती। बहुत बुरी हार समाजवादी पार्टी की होने जा रही है। और कल भी मैंने कहा था, मैं आज फिर कह रहा हूं कि इसकी बुद्धि की शुद्धि अभी नहीं हो रही इन लोगों की, कि अब भी समय है, क्षमा मांग लें। ये जो भगवान राम से टकरा रहे हैं तो बहुत बुरा हाल हुआ है और अभी और होगा।
नहीं तो मतलब इतना आसान है कि गुंडई, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से आप देखेंगे कि संभल का जो गुंडा था, जो अपने आप को देखिए कि एक हंटर के बाद पीछे खड़ा रहता है वो, उसके बाद जिन लोगों को मिट्टी में मिलाने की बात बाबा ने की, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को भी यही अहंकार था, आजम खान को भी यही अहंकार था। तो क्या अखिलेश इन सबसे बड़े गुंडे हैं कि अखिलेश को कोई फर्क ही नहीं पड़ता इन सब चीजों से? नहीं नहीं नहीं, योगी बाबा जब तक बैठे हुए हैं तब तक कोई मतलब नहीं। ये इसी तरह की बस टिप्पणियां आती रहेंगी, हवाई होती रहेंगी, लेकिन इनकी मानसिकता को बता रहा है कि इन्हें नहीं, मैं ये वही कह किस। रहा हूँ कि कफन उठाने की बात तो मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद भी करता था, आजम खान भी करता था। हाँ हाँ। अरे मनीष जी, अब जरा जंगल राज की बात हो रही है तो ये एक किस्सा और बता दूं। और उसको मेरे ख्याल से किसी यूट्यूब चैनल में वो जो विक्रम सिंह डीजीपी रहे उन्होंने किस्सा वो सुनाया भी है, मुझे याद नहीं आ रहा किसी को था, मगर उन्होंने सुनाया था। लेकिन वो बहुत चर्चित मामला है उत्तर प्रदेश का वो। तो वो उत्तर प्रदेश में जो राजनीति से पत्रकारिता संबंधित है उनको सबको मालूम है। हाँ, बाहर के लोगों के लिए वो जानकारी की बात है कि एक और जरा सुनिए कि मुलायम सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और एक सिपाही बुलाने चला गया था अतीक को उसके घर कि तुमको थाने बुलाया है। मनीष जी, उस सिपाही की हत्या कर दी थी अतीक ने अपने घर के अंदर, और उसकी खाल खींची थी, खाल। जरा आदमी जो कहा जाता है, मुहावरों में बात की जाती है, उसके पूरे बदन की खाल खींच के चौराहे पे फिकवा दिया था उसको। और उसके बाद उस आदमी के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये बहुत मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाला किस्सा है कि किसी आम आदमी के साथ नहीं, किसी आपराधिक गिरोह के साथ नहीं, एक पुलिस वाला जो उसको बुलाने गया था कि तुमको थाने बुलाया है, तो वो एक तरह से पूरी पुलिस फोर्स को धमकाने वाला मामला था कि उस सिपाही को पहले मारा और उसके बदन की खाल खींच ली। पता नहीं उसके जिंदा में खाल खींची, वो मर गया, ये तो बेचारा वही जानता होगा। कितनी दर्दनाक मौत मारा था अतीक ने। तो वो ये हाल था समाजवादी शासन काल का। तो आज की तारीख में आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। योगी आदित्यनाथ बड़ा दूसरा प्रबंध कर रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ का फिर बता दूं कि अभी मनीष जी ने छेड़ दिया तो बात दूसरी तरफ चली गई कि वो जो अभी जेपीसी कमेटी आई थी, तो उत्तर प्रदेश की सरकार का हम लोगों ने मनीष जी जो प्रोग्राम भी किया था कि यूपी सरकार ने बताया था कि 14,000 में से 11,000 फर्जी हैं। इनकी जो वक्फ की संपत्तियां 14,000 हेक्टेयर कुल है, और उसमें से 11,000 हेक्टेयर फर्जी हैं, 78% फर्जी बना के जमीनों कब्जा किए हैं। तो उसमें मनीष जी 2,000 संपत्तियां, और अभी ये पहली खबर आ रही है, जरा पूरा डिटेल आ जाएगा तो हम लोग एक दिन करेंगे उसमें, कि 2,000 संपत्तियां सरकारी हैं जो बाकायदा। तो वो मैं ये कह रहा था कि उस दिन तो सरकार ने दावा किया था, केवल मुंह जबानी नहीं किया था, पूरे दस्तावेज दिए हैं वक्फ की जो कमेटी आई थी। और उस वो अब लीक हो रही है कि 2,000 संपत्तियां सरकार की कब्जा किए बैठे हैं ये। तो योगी आदित्यनाथ बहुत आग बबूला है, और मतलब अब बुलडोजर आपको बहुत बुरी रफ्तार से चलता नजर आएगा उत्तर प्रदेश के अंदर। और गाजियाबाद से गोरखपुर तक ये जितना इन्होंने बना रखा था टंडीला, वो सब हटेगा। देखिए कुंभ तक का इंतजार कीजिए, मुझे लगता है इसीलिए मिल्कीपुर पर हाँ, ये मातम इस स्तर तक पहुंचा हुआ है। नहीं मिल्कीपुर तो मनीष जी काम खत्म हो गया। मिल्कीपुर तो ये बौराएं चिल्लाएं खींचे बिलबिलाएं तिलमिलाएं, बाकी वहां परिणाम बिल्कुल फिट है और बड़ा बड़ा ऐतिहासिक परिणाम आने जा रहा है।